ये कहानी सच्ची है, किसी की आप बीती है और आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जो कि सोचने पर मजबूर कर दिया होगा आपको कि वाकई में ऐसा होता है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ मधुकला और आज मैं आपको सुना रही हूँ एक रियल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, डरावनी कहानी जो कि एक मेरी फ्रेंड ने सुनाई थी और उसके भाई के साथ ये सब हुआ था। ये स्कूल टाइम की है और मैं क्या बताऊँ, वो जिस तरह से सुना रही थी ना मेरी फ्रेंड, वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ ये सब हुआ है। तो वो मुझे बता रही थी जब उसका भाई स्कूल में था, ऐसी 8th क्लास में, तो उसका एक फ्रेंड था। तो वो बहुत हंसमुख टाइप में था और मतलब मिलनसार जिसे कहते हैं वो था। अचानक से वो सीरियस रहने लगा। तो उसने अपने फ्रेंड मतलब मेरी फ्रेंड के भाई से बोला कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है, मतलब स्कूल टाइम में कि मैं स्कूल में क्लास में अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे मम्मी पापा को आप खबर कर देना, फ़ोन कर देना तुरंत। तो उसने सोचा पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा है। उसने अपने फ्रेंड को बोला भी तबीयत ठीक नहीं थी तो तू स्कूल क्यों आया, तो स्कूल नहीं आता, अपना घर में रहता। पर वो उसने बोला कि नहीं मेरी तबीयत ठीक है। उसको फीवर भी नहीं था, वो बिल्कुल स्वस्थ था, बस चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था। और ये सब क्लास शुरू हो गई, सब अपनी अपनी बेंच पे बैठ गए। अचानक से उसका दोस्त बोला कि मेरी फ्रेंड के भाई से कि आप फ़ोन कर दो, मेरे पेरेंट्स को फ़ोन कर दो कि वो जल्दी से आ जाएं। उसने बोला पता नहीं क्या बोल रहा है, जल्दी से आ जाए, ये तो ठीक लग रहा है, क्या हुआ। और एकदम से उसने हेड डाउन कर लिया। अब वो हेड डाउन कर लिया, उन्होंने उसको उठाया कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, पर वो कुछ ही नहीं बोला। उसने उठा ही नहीं, वो हेड डाउन करा हुआ था, वो उठा ही नहीं, उसने सर ही नहीं उठाया। उसके और फ्रेंड्स ने भी उसको बोला कि भाई क्या हुआ क्या हुआ भाई, पर उसको हिलाए जा रहे थे पर वो नहीं उठा। उन्होंने जाके टीचर्स को बोला और पूरी कहानी बताई कि मैम ऐसे ऐसे उसने बोला था कि मेरे पेरेंट्स को बुला देना जब मैं तुमको बोलूँगा तुरंत। और उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स को फ़ोन कर दो। उन्होंने पूरी कहानी टीचर्स को बता दी। टीचर्स उसके लड़के के पास गई, उन्होंने बोला कि उठो उठो, वो तब भी नहीं उठ रहा था, हेड डाउन करके बैठा हुआ था। और टीचर्स ने प्रिंसिपल को बुलाया, ऐसे करके सब टीचर्स इकट्ठे हो गए और सबने उसको उठाने की कोशिश करी कि उठो भाई उठो, पर वो लड़का नहीं उठ रहा। फिर अचानक से उस लड़के को पता नहीं क्या हुआ, वो टेबल के नीचे घुस गया, जाके डेस्क के नीचे। अब वो घुस गया तो वो निकले ही नहीं बाहर। सबने बहुत कोशिश करी कि बाहर निकलो, वो नहीं, वो कहता है कि नहीं वो आ रही है वो आ रही है, ऐसे बोला, निकला ही नहीं। और उसको जब खींच के निकाला तो उसने अपना पैर, जो डेस्क होते हैं ना उसके जो लोहे के वो बने होते हैं नीचे पैर पाए जो होते हैं, उसमें उसने अपने पैर को अड़ा लिया एकदम से। और बहुत मुश्किल से कई सारे टीचर्स ने, जेंट्स टीचर्स ने उसको पकड़ के बाहर निकाला और उसके बाद उसको फटाफट हनुमान मंदिर ले गए। देखो कितनी अजीब बात है कि हम कुछ चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, पर जब हम आंखों के सामने उन चीज़ों को महसूस करते हैं ना और देखते हैं तो ना चाहते हुए भी हमें ना उन बातों पे विश्वास होने लगता है कि शायद ऐसा होता है। कहीं ना कहीं आपने भी कभी महसूस किया होगा किसी पल की कुछ चीज़ें हैं जो इस दुनिया से परे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग अंधविश्वास करो कि नहीं, पर कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। फिर उसको पास में ही हनुमान मंदिर था, उसमें लेके गए। स्कूल में ज़्यादातर स्कूल के अंदर भी मंदिर होते हैं, बहुत से मूर्ति स्थापित करते हैं, प्रार्थना वगैरह करते हैं बहुत से। तो ऐसी पास में था तो वो वहाँ ले गए और उसको ले जाके उसको माथा वाथा टिकाया। तो उसके बाद वो लड़का बेहोश हो गया। फिर वो उसके पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ले गए। बट मेरी फ्रेंड के भाई ने बोला कि बहुत अजीब बिहेव कर रहा था और उसको वाकई में देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ है उसके अंदर, क्योंकि उसकी वॉइस भी ना एक अजीब सी हो गई थी, भारी भारी आवाज़ थी उसकी। और मेरी फ्रेंड का भाई आज भी उस हादसे को नहीं भूला और उसने अपनी बहन को उसके बारे में बताया, क्योंकि मेरी फ्रेंड बड़ी है उससे और उसका भाई उससे छोटा है। तो ये 8th क्लास की बात थी और काफ़ी
पुरानी बात है, बट आज भी उस चीज़ को उसको वो बात याद आती है। और मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मैं भी विश्वास नहीं करती थी, बट कहीं ना कहीं आप लोग भी विश्वास नहीं करते हो, और मैं विश्वास करने को भी नहीं कह रही हूँ। पर ना चाहते हुए भी अगर किसी चीज़ का आपको सलूशन नहीं मिल रहा है और आप आंखों से देख रहे हो किसी चीज़ को, तो आपको मजबूरन विश्वास करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड, आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई स्टोरी है और आपको ये रियल लगती, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी हॉरर स्टोरी पहली नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपको हॉरर स्टोरी सुनाई थी, बट ये वाली रियल है। और ऐसे ही मैं आपके साथ और स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरे पास बहुत सारी स्टोरी हैं, और वो भी आप बीती बिल्कुल सच्ची स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट स्टोरी में आपसे ज़रूर मिलेंगे।